बहू, अरे बहू रानी कहाँ गई? जी मम्मी जी, आपने बुलाया? वो ना मेरा भाई आ रहा है। अच्छा मम्मी जी, मामा जी आ रहे हैं। अच्छा बेटा सुन, तेरा मामा ससुर आ रहा है तो उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? बहू, मेरा भाई महीने में बस 3-4 मरतबा ही आता है, तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ रही है ना तो मैं तुझे क्या कहना चाह रही हूँ? बहू, खाने में ना ये एक डिश न रख देना, 3-4 डिशेस बना देना, ठीक है ना? और बेकरी से अभी फोन करके ना अच्छी अच्छी सी वो जो होती है छोटी छोटी सी पिज्जे शिज़े, वो क्या बोलते हैं उसको, कचौड़ियाँ शोरियाँ, वो भी मंगवा लेना। बहू, मेरा भाई गरम गरम रोटी खाता है, जब वो आकर बैठे ना तब तवे से उतार कर लेकर ना, गोल गोल रोटी हो, पतली हो, ज्यादा मोटी ना हो। उसे मोटी रोटी बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल पतली सी हो। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन न लें, मैं सब कुछ कर लूंगी। और हाँ, मुझे याद है फ्राइड राइस तो लाजमी बनाना, उसके फेवरेट हैं। लेकिन हाँ सुनो, मीठा तो कुछ बाहर से आ जाएगा बेकरी से, लेकिन कुछ घर का भी तो होना चाहिए ना। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे लगता है होना चाहिए। ऐसा करना, मीठे में भी कुछ अच्छा सा बना लेना। अगर तुम खीर बना लो तो ज्यादा बेहतर है, आगे जो तुम्हारी मर्जी। जी ठीक है मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ। और हाँ, जब पराठे बनाओगी ना तो पेड़ों में देसी घी ज्यादा डालना, इस तरह पराठे नरम बनते हैं, खाने में अच्छे लगेंगे। अरे मम्मी जी, आप फिक्र ही मत कीजिए, मैं मामा जी के लिए चाय नाश्ता खाना सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाऊंगी, उन्हें खा के बहुत मजा आएगा। अरे बहू, तुम्हें तो पता है कितने दिन हो गए मेरे भाई को आए हुए, पूरे 10 दिन हो गए हैं इस बार तो आए हुए। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयारी करती हूँ। आपी, आपी। लगता है मेरा भाई आ गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा, तो खड़ा क्यों है, बैठ ना। बहू, बहू, मेरा भाई आ गया है, उसके लिए चाय नाश्ता ले आ। जी मम्मी, लाई। और बता भाई, सब कुछ ठीक है ना? जी आपी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अरे मामा जी के नाश्ते में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर मम्मी जी के भैया हैं वो। अरे मम्मी जी को भी तो अपने भाई इतने ही प्यारे होंगे ना जैसे मुझे मेरा भाई लगता है। मैंने तो उनके नाश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना कुछ बनाया है, और मैं खाना भी ऐसे बनाऊंगी कि वो खाते रह जाएंगे। हम औरतों के लिए यही तो खुशी की बात होती है कि हमारे मेके से कोई आए तो वो अच्छे से खा पी कर जाए। मामा जी, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, बहन के घर आया है, बहन के घर क्या चाय नाश्ता नहीं करेगा? अरे मेरा छोटा भाई है, देख तेरे पसंद की सारी चीजें मंगवाई है मैंने, और भी कुछ चाहिए ना तो बिला झिझक बता देना मुझे। जी ठीक है आपी। और बताइए मामा जी, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू भी ठीक है ना? जी मामा जी। सदा खुश रह बेटा। अरे तो खड़ी क्यों है बहू, जाके खाने का इंतजाम कर, अच्छा सा खाना बना मेरे भाई के लिए। जी मम्मी जी, जाती हूँ। अरे आपी, भाईजान किधर है? वो नहीं आए अभी तक। वो सुबह ऑफिस चले गए थे, मैंने उन्हें बताया है कि तू आ रहा है, तो वो आते ही होंगे। फोन करके पूछती हूँ कि आए क्यों नहीं अभी तक। हेलो, हाँ जी, कहाँ हो आप? ये आ गया है ताहिर, आप अभी तक आए क्यों नहीं? चले ठीक है, ठीक है, अच्छा रखती हूँ मैं, आ रहे हैं तेरे भाई साहब। अरे आप तो कह रहे थे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर मेरा साला आया है तो मैं कैसे बाहर रह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साले साहब? जी भाईजान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? भला चंगा हूँ मैं, तेरे सामने देख ले। और तू बता, काम कैसा जा रहा है? जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आइए ना, आप बैठिए, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, ये नाश्ता तो तुम्हारे लिए है खास, तुमने ये सारा खत्म करना है। कुछ और चाहिए होगा तो वो भी बता देना, तुम्हारा अपना ही घर है। आपको पता है, ताहिर केले लेकर आया है, इतने अच्छे हैं, बिल्कुल ताजे। अरे वाह, ताहिर तो जब भी आता है कुछ ना कुछ लेकर आता है।
और वैसे जब भी कुछ लाता है हमेशा बढ़िया चीज लाता है, हमेशा अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लाता है। हाँ जी, हमेशा जो भी फ्रूट लाया है कितने मीठे निकलते हैं, और ये केले भी बहुत मजेदार हैं, बिल्कुल मीठे होंगे। आखिर मेरा भाई है, ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना लाएगा। मेरा भाई सबसे अच्छा फ्रूट लाता है हमेशा। मामा जी, कोई चीज तो नहीं चाहिए? अगर कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, तुमने तो पहले ही बहुत कुछ इंतजाम कर लिया है। अरे बहू, वो केले तुमने फ्रिज में रख दिए ना, जो ताहिर लेकर आया था? जी मम्मी, रख दिए हैं मैंने। अभी ठंडे होंगे ना तो फिर लाती हूँ। हाँ, ये तो तूने सही किया। अरे बहू, अपने मामा जी के लिए अच्छा सा खाना बनाना, खाने में कोई कमी ना छोड़ना। अगर कोई चीज लाने वाली है बाहर से तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। जी बाबूजी, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, अच्छा सा खाना बनाऊंगी, और चीजें तो सब घर में मौजूद हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। बेटा 3-4 डिशेस बनाना। अरे आप फिक्र मत करें, मैंने बहू को कह दिया है कि कौरमा, फ्राइड राइस और मीठे में खीर बनाना। आपको तो पता है फ्राइड राइस मेरे भाई को बहुत पसंद है। क्यों ताहिर, पसंद है ना तुझे? अरे आपी, सही कह रही हैं आप, लेकिन इतनी चीजों की क्या जरूरत थी? अरे तो मेरा भाई है, तेरे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ बना लूंगी। चल बहू, अब तू खड़ी क्यों है? जाके खाने की तैयारी कर, तभी तो टाइम से बनेगा। जी मम्मी जी। अरे आपा, आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया, इतना ज्यादा खाना खाने के बाद कहाँ इतना पेट में गुंजाइश रहेगी? अरे तू रात को भी तो खाना खा के जाएगा ना? अरे आपा, मैं तो सोच रहा था दोपहर को निकल जाऊं। ऐसे कैसे? शाम का खाना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनवा लिया है, अब तू खा के ही जाएगा। या फिर ऐसे करूंगी, जल्दी खाना लगवा दूंगी, खाना खाते ही निकल जाना। चले ठीक है आपा। खाना तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, अब मैं निकलता हूँ। इतना टेस्टी खाना था, अब तो लगता है चला भी नहीं जाएगा। अरे कहाँ इतना खाया है, देखो सारा खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है, तू भी ना बस। अच्छा आपी, निकलता हूँ मैं फिर। अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया था। थैंक यू मामा जी। मामा जी आप फिर से आना, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपी, आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खैर खैरियत से जाना, और जाते ही मुझे फोन जरूर करना। जी आपी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको? जब मेरा भाई जाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके होने से कितनी रौनक हो गई थी। मम्मी आप उदास मत होइए, 2-3 दिन बाद आप फिर से कॉल कर दीजिएगा। मामा जी कौन सा आपको इनकार करते हैं, वो फिर से आ जाएंगे। अरे बहू, जब मेरा भाई जाता है ना तो मेरा तो दिल ही उदास हो जाता है, और जब वो मेरे सामने होता है ना तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने भाई से। मम्मी जी आप ऐसे कीजिए कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं किचन साफ कर लेती हूँ इतनी देर तक। हाँ बहू ठीक है, मैं जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, मैं थक गई हूँ। सच में बहन भाई का रिश्ता कितना प्यारा होता है। चलो मैं भी जल्दी से अपना किचन का काम करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अरे बहू, अब तक तो मेरा भाई पहुँच गया होगा, 2 घंटे हो गए हैं। जी मम्मी जी, आप कॉल करके पूछ लीजिए। अरे ये कौन आ गया है इस वक्त? मम्मी जी वो मेरा भाई आया होगा। अरे तेरा भाई, लेकिन वो किस लिए आया है? मम्मी जी वो यही हॉस्टल में तो पढ़ता है, उसने मुझे फोन करके बताया था कि वो थोड़ी देर मुझे मिलने के लिए आ रहा है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही मुझे मिलने आया है, अभी चला जाएगा। अरे बहू, यहाँ पे कौन सा तुझ पे कोई ऐसे जुल्म हो रहे हैं जो वो तुझसे मिलने आ गया? थोड़ी देर मिलने आया है, भला बता ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? इंसान टाइम देखकर ही आ जाता है, ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है तूने उसे। अरे अब यहाँ खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही है? अब आया है तो उसे चाय वगैरह कुछ पिला दे, जा बना ले उसके लिए चाय। मम्मी जी मैं वो ये कह रही थी कि मैं जब तक चाय बनाती हूँ पापा जी को बोल दीजिए कि वो बाइक के साथ बैठ जाए, या आप आ जाइए मम्मी जी। अब वो अकेले यहाँ बैठे इंतजार करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। अरे तेरा ससुर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाहर गए हैं वो। मम्मी जी आप पापा जी को कॉल कर दीजिए। ओ बहू, तेरा भाई कोई मिनिस्टर नहीं है, फोन कर दो पापा जी को। अरे बाहर गए हैं किसी काम के लिए, जब फ्री हो जाएंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे। अरे मैं मोटर ठीक कर रहा हूँ, ऊपर हूँ मैं। हाँ तो ऊपर ही रहिए, मोटर ठीक करते रहिए, वो ज्यादा जरूरी काम है।
और तू यहाँ क्या तहकीक कर रही है? जा जाके दे दे चाय बना के अपने भाई को। हाँ? आया है इसका भाई। अरे अभी 2-3 महीने पहले ही तो आया था। आपको क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जब मैंने बोल दिया था कि आप घर पे नहीं है तो बोलना जरूरी था क्या? अरे मुझे पता नहीं चला था कि तूने ये कहा है। अरे बहू का भाई आया है, कह रही थी कि आप उसके पास जाके बैठ जाइए। भाई क्यों बैठे जाके उनके पास? जब दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है, पता नहीं किस लिए आ जाता है यहाँ पर। मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि रात का टाइम हो गया है, अब मैं उसके लिए चाय वाय क्या बनाऊं? रात का खाना ही बना लेती हूँ। मम्मी जी खाना तो सारा तैयार है, मामा जी के लिए बनाया था ना, सिर्फ रोटी रोटी ही तो बनानी है। वही सब कुछ पड़ा हुआ है, वो मैं अपने भाई को दे देती हूँ। आप एक दफा किचन में आ जाती, देख लेती मेरे साथ। क्योंकि मम्मी जी जब मेरे घर से कोई आता है तो आप ही देखती हो ना कि क्या क्या रखना है खाने में। ए बहू मैं तो थक रही हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आ जाऊँ तेरे पास किचन में। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं तो थोड़ी देर आराम करूंगी। मुझसे नहीं देखा जाता खाना वाना, और तेरा भाई जब भी आता है भूखा ही आता है। वो तो मम्मी जी मैं बस इसलिए कह रही थी, फिर जब मैं भैया को कोई खाना दे दूंगी तो आप फिर वो सवाल जवाब करते हैं ना, तो इसीलिए कि खाने में क्या दिया, कितनी सब्जी दी, कितना सालन दिया, सब कुछ पूछते हैं ना, तो बस इसीलिए मैं कह रही थी। जाओ बहू, जो किचन में बचा पड़ा है ना दे दे, मुझसे नहीं आया जाता, मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। अरे बहू तुझे दिख नहीं रहा तेरी सास की तबीयत खराब है और तू उसे काम के लिए बुला रही है, बजाय ये कि तू उसका सर दुबाए। अरे जब वो बोल रही है कि उसके सर में दर्द है, वो आराम करेगी, तो क्यों उसके पीछे पड़ रही है? अरे तेरा भाई आया है ना, तो जाके कर ले उसकी खिदमत। अरे तेरा भाई ही तो आया है, तू तो ऐसे कर रही है जैसे कोई मिनिस्टर आ गया है। अरे अब जा, क्यों खड़ी है यहाँ पे? जी मम्मी जी। हेलो, हाँ सनी बेटा। जी पुप्पो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पुप्पो जी मैंने आपसे कहना था कि आज मैं ऑफिस से लेट हो गया हूँ, तो मैं घर के लिए निकल रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तरफ ही आ जाता हूँ और रात भी आपकी तरफ ही रुकूंगा। अरे हाँ हाँ बेटा आजा, तू आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, कोई मसला नहीं। अरे वाह मेरा भतीजा आ रहा है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है, पहले मेरा भाई आया अब मेरा भतीजा आ रहा है। ऐसे करती हूँ, जाती हूँ उसके लिए कुछ खाने वाने बनवाती हूँ, बहू से बोलती हूँ अभी जाके। अरे बहू तू यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो बस मेरा भाई गया है ना, उसी को अलविदा करने आई थी। अच्छा अच्छा, अरे वो मैं ये पूछ रही थी कि तूने अपने भाई के लिए क्या खाना बनाया था? नहीं मम्मी मैंने तो कुछ नहीं बनाया उसके लिए, मैंने खाना ही नहीं बनाया। अच्छा क्यों? वो मम्मी बस उसके फ्रेंड का कॉल आ गया था तो उसे जल्दी थी इसीलिए वो चला गया। चाय भी नहीं पी मम्मी जी उसने, तो अभी तो आया था आपके सामने। वो कहने लगा मम्मी चाय का उसका दिल नहीं है तो खाना वो हॉस्टल में ही खा लेगा। अरे कोई बात नहीं, तेरा भाई तो 2-3 महीने बाद आता ही जाता रहता है, अब जब दोबारा आएगा तब खिला देना उसे, क्या ही फर्क पड़ता है, तेरा भाई तो आता ही जाता रहता है। सुन मैं तुझे ये कहने आई थी कि एक बार मेरे साथ किचन में आ जा, मेरा भतीजा आया है। ऐसे करती हूँ मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, उसके साथ बैठ के बातचीत कर लेती हूँ, तो तू इतनी देर में उसके लिए कॉफी बना दे, चाय तो वो पीता नहीं है, तो तू उसके लिए कॉफी ही बना देना। और खाना मैं उसे पुराना ही दे देती, लेकिन वो तो ठंडा हो गया होगा, और वैसे भी वो थोड़ा थोड़ा ही तो बचा था, वो अच्छा थोड़ी ना लगेगा ऐसे बचा कुचा खाना देते हुए। तो तू ऐसा करना, फ्रिज में गोभी पड़ी है तो गोभी गोश्त बना दे जल्दी से उसके लिए, और साथ में कुछ चावल में भी थोड़ी सी चीजें बना लेना, ठीक है? और साथ में ना मीठे में भी कुछ बना लेना, देख लेना बहू। चल खीर तो बहुत देर लगती है बनने में, 3-4 डिशेस जो बनानी है, तो ऐसा करना हलवा बना देना या सेवियां बना देना। अरे मम्मी जी मेरे तो सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे अभी तो तू अच्छी चंगी पली अपने भाई को बाय बाय टाटा बोल रही थी, अब तेरा कैसे अचानक से सर दर्द होना शुरू हो गया? ऐसे ही दुखने लगा मम्मी जी, जैसे अभी मेरा भाई आया था ना और उसे देख के आपका सर दर्द होने लगा था, बस ऐसे ही मेरा दुखने लगा। यही सिखाया ना तेरी माँ ने तुझे, जुबान चलाना, उल्टा जवाब देना? माँ ने नहीं सिखाया मम्मी जी, सास ने सिखाया है मुझे। मम्मी जी आपके भाई भतीजे महीने में 4-4 5-5 बार आते हैं, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना, कभी बहाना किया मैंने आगे से उनके लिए चाय खाना नाश्ता सब कुछ दिल से बनाती रही, जितना आपने मुझसे कहा था ना उससे ज्यादा अच्छा और मजेदार बना के उसे खिलाया है।
क्या कमी छोड़ी है आपके भाई भतीजों की खिदमत में, जबकि आपको भी पता है कि आपके भाई भतीजे मेके वाले महीने में 7-8 बार तो आते ही हैं, और मेरा भाई कभी 7-6 महीने में आ जाए और आपको वो भी बर्दाश्त नहीं। वो भी इसीलिए आता है कि वो इसी शहर में हॉस्टल में पढ़ता है। जब उसकी शादी हो जाएगी, जिम्मेदार हो जाएगा, तो शायद आपका सलूक देखकर वो समझ जाए, वो शायद यहाँ आए भी ना। और मम्मी जी, आपके इसी सलूक की वजह से मेरे मायके से कोई आता भी नहीं। मम्मी जी, मैंने तो आपसे सिर्फ यही कहा था कि उसके पास बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ खाना ही तो निकालने के लिए कहा था, क्योंकि बाद में आप मुझसे इतने सवाल जो करती हैं। आप ही ने तो कहा था मेरे घर वालों में से कोई भी आएगा तो आप ही उसके लिए खाना डिसाइड करेंगी। ना तो आपको खाना बनाना था, ना ही कुछ करना था। कहा ही क्या था मैंने आपसे, लेकिन आपका तो इतने में ही सरदर्द होने लगा था। मम्मी जी, मैंने जो सीखा है ना, वो आपसे देख के ही सीखा है। जैसे सास करेगी वैसे ही तो बहू करेगी। आप खुद सोचिए मम्मी जी, जब आपके भैया आ रहे थे आपको कितनी खुशी हुई थी, मुझे भी तो इस तरह खुशी हुई थी। अपने भाई की तो आप बहुत खिदमत करवाती हो, बहू ये बना दे, बहू वो बना दे, कैसी हो जाती हैं आप प्यार वाली। और मेरा भाई आए तो आप मुंह बना लेती हैं। और पापा जी, आपने अपने भाई के लिए भी तो इतना कुछ मंगवाया था, आपने उन्हें भेजा नहीं कि कुछ भाई से सामान नहीं ले आए, कुछ चाय के साथ ही 2-4 में बिस्किट रख देती। अब मेरे शोहर वो बाहर हैं, यहाँ नहीं होते, तो मैंने पापा जी से ही कहना है, और किससे कहूँ। बहू, तेरे मुंह में इतनी जुबान है, मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, लेकिन हकीकत तो यही है ना। जब आपके मेके से कोई आता है तो आप 36 किस्म के पकवान बनवाती हैं, लेकिन मेरे घर से कोई आ जाए आप तो गुस्से से ही लाल पीली हो जाती हैं। जिस तरह आपका मेका आपको अजीज है, उस तरह मेरा मेका भी तो मुझे अजीज है। जैसे आपको खुशी होती है कि आपके मेके से कोई आए, उस तरह मुझे भी तो खुशी होती है। मम्मी, जैसे आप चाहती हैं कि आपके मेके में इज्जत हो, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मेके में इज्जत हो। मम्मी जी, बस पास ही तो बैठना होता है, इस तरह आपका ही तो मान बढ़ेगा, आप ही तो अच्छी कहलाएंगी। लेकिन आप तो दूर की बात, आप तो बाबा जी को भी उनके पास बैठने नहीं देती। अगर मेरे शौहर यहाँ होते तो मैं उन्हें कह देती, कम से कम वो मुझे इनकार तो ना करते। मम्मी जी, मुझे आपका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तू सही कह रही है बहू, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। जैसे मेरे मेके वाले मुझे अजीज है, वैसे तेरे मेके वाले भी तो तुझे अजीज हैं। ये भी तो तेरा घर है, तू फिर अपने मेके वालों से मिलने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुलाएगी तो कहाँ बुलाएगी। तू वाकई मेरे मेके वालों की बहुत खिदमत करती है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे माफ कर दे बहू, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं भी तेरे मेके वालों को उतनी ही इज्जत दूंगी जितनी तू मेरे मेके वालों को देती है। और तू ना 2-3 दिन में अपने भाई को फिर से बुला लेना, और फिर उसके लिए अच्छे से खाने बनवाना। हम दोनों मिलके उसकी खिदमत करेंगे, उसे ये एहसास नहीं होने देंगे कि उसकी बहन यहाँ पर दुखी है। तुम यहाँ पर खुश हो ना बहू। थैंक यू मम्मी जी, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, लेकिन जब मेरे मेके वाले आते हैं सिर्फ तभी उदास होती हूँ, लेकिन अब मैं वो भी नहीं होंगी। तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना बहू। मम्मी जी, आपको एहसास हो गया मेरे लिए यही काफी है, और आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस दुखी हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, आइंदा से हम मिलके रहेंगे सही तरह से। शुक्रिया मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। बहू, मैं तो तुझे अपना ही समझती हूँ, तुझे पता है मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बस मैंने कभी तेरे मेके वालों को अपना नहीं समझा था, लेकिन आइंदा से मैं उन्हें भी अपना समझूंगी। जी मम्मी जी, अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी का आइडिया हो तो आप हमसे जरूर शेयर किया करें, ताकि हम वैसे ही आपको वीडियो बना कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।